तो ये जो टाइटल है द्विध्रुव के कारण विभव व विद्युत क्षेत्र, तो इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ द्विध्रुव होता क्या है। तो आपने पूर्व में पढ़ा होगा कि एक दूसरे के अति निकट स्थित विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म द्विध्रुव कहलाता है। डाईपोल, जिसमें दो पोल हों और एक दूसरे के अति निकट हों, तो इसमें एक पोल पॉजिटिव होगा और एक पोल नेगेटिव होगा। तो इस तरह का जो समूह बनेगा, ये जो ग्रुप बनेगा, ये जो जोड़ा युग्म बनेगा, इसको हम द्विध्रुव कहते हैं। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है, यानी कि बहुत कम दूरी होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताना चाहूँ कि जैसे HCl मॉलिक्यूल है, तो HCl मॉलिक्यूल में H+ ये तो एक ध्रुव हो गया और Cl- ये दूसरा ध्रुव हो गया, और दोनों के बीच बंध की लंबाई के बराबर दूरी होगी जो D के बराबर होगी। तो ये HCl एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो ऐसे बहुत सारे पोलर अणु हैं जो द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। तो हम द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना चाहते हैं उसको हमने P ले लिया और XZ तल लेकर के Z अक्ष पर सममित रूप से हमने द्विध्रुव को स्थित मान लिया। सममित रूप से यानी कि D लंबाई का द्विध्रुव D/2 भाग ऊपर मूल बिंदु से, D/2 भाग मूल बिंदु से नीचे। तो ऊपर D/2 दूरी पर +Q आवेश रखा है और नीचे D/2 दूरी पर -Q आवेश रखा हुआ है। +Q आवेश से बिंदु की जो दूरी है वो R1 है, और -Q आवेश से जो द्विध्रुव के केंद्र से -Q आवेश से P बिंदु की जो दूरी है वो R2 है, और द्विध्रुव के केंद्र यानी कि मूल बिंदु O से P बिंदु की दूरी R है। अब हम ज्ञात करना चाहते हैं कि P बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विभव कितना होगा। तो सामान्य सा तरीका है कि P बिंदु पर विभव द्विध्रुव के कारण दोनों ध्रुवों के कारण विभवों के योग के बराबर होगा, यानी कि +Q के कारण विभव +-Q आवेश के कारण विभव दोनों ज्ञात कर लें, दोनों का योग कर दें, तो योग आएगा वो द्विध्रुव के कारण विभव प्राप्त का। तो +Q आवेश से जो दूरी है वो जैसे मैंने बताया R1 ले रखी है, और -Q आवेश से जो दूरी है वो R2 ले रखी है। तो +Q के कारण विभव होगा KQ/R1, और -Q के कारण जो विभव होगा वो होगा -KQ/R2। तो परिणामी विभव या द्विध्रुव के कारण विभव हो गया KQ × R2 - R1/R1R2। अब हम यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन ये है कि P की जो द्विध्रुव का केंद्र या मूल बिंदु है उससे जो दूरी है R, इस R दूरी के बराबर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा जाता है, और इस चाप की त्रिज्या R हो गई। तो +Q आवेश को इस चाप में मिला दिया जाता है। तो अब जो R1 दूरी है ये R से थोड़ी कम है, और R2 दूरी R से थोड़ी ज़्यादा है। ज्योमेट्री से हम R1 को और R2 को R के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर R बहुत अधिक है, जैसा कि यहाँ फिगर से भी देख सकते हैं, तो R मीटर या सेंटीमीटर में होगी, और D है वो एंगस्ट्रॉम में होती है। तो R बहुत बड़ा है D से, तो इस चाप को अगर R बहुत बड़ा है D की तुलना में तो सरल रेखीय माना जा सकता है। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज प्राप्त होंगे, OAM और OBN। इसकी सहायता से अगर हम AN और BN ज्ञात करना चाहें तो हमारे पास AM की वैल्यू होगी BN के बराबर, और वो होगी समकोण त्रिभुज से D/2 cos थीटा। तो R1 वो होगी R - D/2 cos थीटा, और R2 हो जाएगी R + D/2 cos थीटा। ये दोनों वैल्यूज़ फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो द्विध्रुव के कारण विभव होगा V = KQ, R1 की वैल्यू रख दी, R2 की वैल्यू रख दी, अपॉन R1/R2 ये वैल्यू रख दी हमने। तो R कैंसिल होगा, D/2 D हो जाएगा। तो ऊपर बचा KQD cos थीटा, अपॉन नीचे R + D/2 R - D/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो R² - D²/4 cos² थीटा। और R की तुलना में D या D² बहुत कम होगा, तो उसको नगण्य मान सकते हैं। तो हमारे पास बचा विभव KQD cos थीटा अपॉन R²। QD आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणा है वो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसको हम P से लिखते हैं। तो QD को अगर P लिखें तो विभव हो गया KP cos थीटा अपॉन R²।
तो इस तरह हमको द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव प्राप्त होता है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो उसके लिए हम फिगर से कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोस थीटा जेड अपॉन आर, और आर जो दूरी होगी वो होगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कोस थीटा हो गया जेड अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साइन थीटा हुआ एक्स अपॉन आर यानी कि एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कोस थीटा की वैल्यू और आर स्क्वायर की वैल्यू वी के फॉर्मूले में रखें तो हमको वी प्राप्त होता है आर की बजाय एक्स जेड निर्देशांकों में। तो वी इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर की जगह रखा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कोस थीटा की जगह रखा जेड अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वी हो गया के पी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये जो विभव प्राप्त हुआ है ये हमको निर्देशांकों में प्राप्त हुआ है, एक्स और जेड निर्देशांकों में प्राप्त हुआ है। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और विद्युत क्षेत्र और विभव में जो संबंध है ई इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी, और ग्रेडियंट आई डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड टू वी, यानी कि v का x के साथ आंशिक अवकलन करना पड़ेगा, y के साथ आंशिक अवकलन करना पड़ेगा, z के साथ आंशिक अवकलन करना पड़ेगा, i j के सिग्मा करके विद माइनस साइन हमको e प्राप्त होगा। तो हमको पता है कि हमको v का x y z के साथ आंशिक अवकलन करना है, इसलिए हम v को x y z के पदों में ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमने द्विध्रुव को z तल में लिया है, तो ये विभव जो है y पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में y घटक नहीं होगा, तो फिर केवल दो ही घटक होंगे, एक x घटक और एक z घटक। तो v का y के साथ आंशिक अवकलन 0 होगा। तो हमारे पास e बचेगा माइनस आई कैप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस के कैप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। अब हम v का x के साथ आंशिक अवकलन कर लेते हैं, v का z के साथ आंशिक अवकलन कर देते हैं, v का मान रख देते हैं। तो आंशिक अवकलन हम करेंगे, और आंशिक अवकलन करने के बाद वापिस z अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह कोस थीटा, और x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह हम साइन थीटा रखेंगे, और वापस साइन थीटा कोस थीटा में विद्युत क्षेत्र याद कर लेंगे। तो एक्स जेड निर्देशांकों में हमने विभव को अवकलन करने के लिए ज्ञात किया था। अवकलन करने के बाद या ई निकालने के बाद वापस निर्देशांकों को हम आर के पदों में या थीटा के पदों में लिख देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास फाइनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान प्राप्त है माइनस आई कैप, और जो अवकलन प्राप्त होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स वो होगा माइनस टी के पी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, और जेड के साथ जो आंशिक अवकलन प्राप्त होगा वी का वो होगा के पी इंटू 1 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब। यहाँ से के पी अपॉन आर क्यूब कॉमन लेंगे, तो के पी अपॉन आर क्यूब इंटू 3 साइन थीटा कोस थीटा आई कैप प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के कैप। ये द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्रदर्शित करता है। तो इस तरह हम द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव